आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 आइडेंटिकल वायर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस आर के बराबर है। इनको ज्वाइन करके ये एक पिरामिड बनाया गया है जैसा कि फिगर में शो किया गया है। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बेसिकली पहले में क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉर्नर हम चूज कर रहे हैं। तो अगर अब हम देखें तो कोई भी दो कॉर्नर ले लें, हम पहले एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ए और बी। तो ए से अगर हम देखेंगे तो 3 हमारे वायर निकल रहे हैं और बी से भी हमारे 3 वायर निकल रहे हैं, अगर हम सिर्फ इन दो पॉइंट्स को लें तो। अब ए से जो एक वायर निकल रहा है वो सी पे ज्वाइन हो रहा है हमारा, और बी से भी सी पे जा रहा है, मतलब कि ए से सी पे जा रहा है और बी से सी पे जा रहा है, और ए से डी पे भी जा रहा है, बी से डी पे जा रहा है। तो दो ऐसे जो 3 वायर निकल रहे हैं उसमें से 2 वायर ऐसे हैं हमारे, 2 वायर हमारे ऐसे हैं जो किसी अदर 2 पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। और अगर हम एक वायर देखें तो एक वायर क्या है जो इनके बीच का है, और जो बचा हुआ वायर है वो इनको ज्वाइन नहीं कर रहा है, इस तरीके से है। तो अगर हम कोई भी और दूसरा कोई पॉइंट ले लें, ए और सी ले लें, तो इससे भी देखेंगे कि 3 क्या है, 3 हमारे वायर निकल रहे हैं, दो दो वायर हमारे ऐसे होंगे जो कि किसी 2 पॉइंट पे मीट करेंगे इन दोनों को छोड़ के, और एक वायर ऐसा होगा जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, और एक वायर ऐसा होगा जो किसी को ज्वाइन नहीं कर रहा। तो अगर हम कोई भी 2 पॉइंट ऐसा ले रहे हैं तो यही सेम सिमेट्री हमको हर बार मिल रही है। तो जब सेम सिमेट्री हर बार मिल रही है तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो ये डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से 2 पॉइंट हम ले रहे हैं, कौन से 2 कॉर्नर हम चूज कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा ये गलत हो जाएगा। बी में क्या कह रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज R/2। तो अगर अब हम देखें तो ये सिचुएशन हम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। तो हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। अब हमको पता है कि 3 वायर इससे निकल रहे हैं, 3 वायर इससे निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक वायर क्या है, डायरेक्टली ज्वाइन कर दे रहा है इसको, सॉरी बीच में रेजिस्टेंस भी होगा, हम आर इसको ड्रॉ कर देते हैं। एक वायर डायरेक्टली हमारा ज्वाइन हो रहा है। दूसरा वायर क्या है हमारा, जाके एक पॉइंट हम डी मान लेते हैं, यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, तो बीच में एक रेजिस्टेंस सॉरी यहाँ पे कर देंगे, तो ये हमारा पॉइंट डी आ जाएगा। ये हम डी पॉइंट मान ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होके हमारा बी पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है। अगर हम देखें तो ए से डी जाएंगे, डी से बी जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। अब ए से सी जाते हैं और सी से बी जाते हैं, तो हमारा फिर से एक ऐसे हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा सी हो गया। अब डी और सी को ज्वाइन करने वाला भी एक वायर है। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ पे हमारे 6 रेजिस्टेंस आ चुके हैं और ये भी हमारा सर्किट ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर है, सब आर है, ये सब आर है, और ये यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो इसके थ्रू हमारा कोई भी करंट पास नहीं होगा, तो इसको हम इग्नोर मान सकते हैं। तो इग्नोर कर देंगे तो सिर्फ ये दोनों हमारे रेजिस्टेंस होंगे, वो इनके पैरेलल में कनेक्टेड होंगे इन दोनों के, वो फर्दर हमारे इसके पैरेलल में होंगे। तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो 2R के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों सीरीज में है तो इनका भी कॉम्बिनेशन 2R के बराबर आ गया, और ये हमारा पैरेलल में है तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल R हो जाएगा। अब हम जानते हैं 2R अगर पैरेलल में है तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो R के बराबर हो जाएगा। अब ये R और ये R जो होंगे ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो R/2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब सी में क्या कहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी इज 0। तो डी और सी के बीच में कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 होगा। तो अभी हमने प्रूफ किया कि ये डिपेंड नहीं करता कि हम कौन सा कॉर्नर चूज कर रहे हैं, सबके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम आना है, तो यानी वो भी R/2 के बराबर ही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखें तो इसमें कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इंटर्स एट ए से अगर एक करंट इंटर करता है और बी से बाहर निकलता है, तो कह रहा है कि कोई भी करंट हमारा पास नहीं होगा डी से सी के बीच में। तो हमने यहाँ सर्किट ड्रॉ किया था, यहाँ दिख रहा था कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, डी से सी के बीच में कोई भी करंट हमारा पास नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारे बी और डी ऑप्शन करेक्ट हो गए। दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।